अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुआहिदा करो नहीं तो कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। अमरीकी सदर की ईरान को फिर वार्निंग। कबीना इजलास में खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा है कि जब तक कोई मुआहिदा नहीं हो जाता ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ईरान के पास मौका है, वो जौहरी हथियार खत्म कर दे। देखते हैं सही डील कर सकते हैं या नहीं। मैं एक जबरदस्त मुज़ाकरातकार हूँ। ईरान अमेरिका के साथ डील चाहता है। ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। बराक ओबामा ने ईरान के साथ बदतरीन डील की थी। B-2 बमबार तैयारों से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो 2 हफ्ते में वो एटमी हथियार बना लेते। ईरान मशरिक वस्ता को कंट्रोल करना चाहता था। नेटो ने ईरान के हवाले से हमारी कोई मदद नहीं की। नेटो कागजी शेर के सिवा कुछ नहीं। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं। ईरान का मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। ईरानी ड्रोन्स, नेवी और फजाइया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। खित्ते में सालिसों की अमन की कोशिशें। ईरान ने भी मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। सीनियर ईरानी अहदेदार ने बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अब भी खुला है। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जायज़ा लिया जो पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई। ईरान के मुताबिक अमरीका की तजवीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना है। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। तुर्किया और पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान सालसी की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात के लिए अब भी कोई जगह मुकर्रर नहीं हुई। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बातचीत का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया है। अब्बास इराक़ची ने कहा, अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग का मुस्तकिल खात्मा और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली भी नाकाम रही। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान मुज़ाकरात में सालसी की तस्दीक कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, बिलवास्ता मुज़ाकरात पाकिस्तान के जरिए पैगामात के तबादले से जारी हैं। अमरीका ने ईरान के गौर के लिए 15 नकात पेश किए। तुर्किया, मिस्र और दीगर ममालिक भी सालसी की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन के फ़रोग के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। खित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। CNN रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मीटिंग का एहतमाम कर रहा है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पेट्रोलियम मसनूआत की मुमकिना फ्राहमी में रुकावटों और बढ़ती हुई कीमतों के तनाजुर में मुल्क की मौशी और तवानाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने के इक़दामात पर रोशनी डाली गई। कफ़ायतशारी इक़दामात के जरिए माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने से मुताल्लिक जारी इक़दामात पर गौर किया गया। पास्तारा ने इनकलाब के नेवी कमांडर अली रजा को कत्ल कर दिया गया। इसराइली वज़ीर दिफा का बड़ा दावा। अमरीका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। बंदर अब्बास के करीबी इलाके में रिहायशी इमारत तबाह। मशहद और बेरजन में भी धमाके। शिराज में 2 बच्चे शहीद हुए। ईरानी वज़ीर सेहत के मुताबिक ईरान में शहदा की तादाद 1937 हो गई। शहदा में 240 ख़वातीन और 212 बच्चे भी शामिल हैं। 24,800 अफराद जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में 7 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने और तेल अवीव में वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमला करने का दावा कर दिया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम से झड़पों में 1 इसराइली फौजी हलाक, जबकि जनूबी लेबनान में 5 शहरी जाँ बहक हो गए। ईरान के इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर जवाबी वार। पास्तारा ने इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादी की 82वीं लहर दाग दी है। सेटेलाइट स्टेशन समेत 70 मुकामात पर हमले। इसराइल के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक इंडस्ट्रीज पर हमले किए गए। तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई है। कुफर कासिम में 5 सिहोनी जख्मी, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा। बैत शमेस में भी तबाही हुई है। अबूजबी में मिसाइल के टुकड़े लगने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। कई गाड़ियां तबाह कर दी गई। इराक में आए रोज हमलों के बाद अमरीकी सिफारत खाने का अपने शहरियों को फौरी इराक छोड़ने का हुक्म।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। सेनेटर शेर रहमान की रिहाइशगाह पर उनकी बेटी मारवी मलिक के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहुमा के लिए दुआए मग़फ़िरत और अहले खाना के लिए सब्र और जमील की दुआ करते हुए कहा कि जवान औलाद का गम नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इस मौका पर आला हुकूमती शख्सियात भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थीं। इलावसी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में MQM के वफ़द की कराची में मुलाकात हुई। वफ़द में साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, सैयद अमीनुल हक और सेनेटर फैसल सब्ज़वारी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक़ गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की खिदमात को सराहा। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह भी गए और उन्हें उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद दी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर अनवर इब्राहिम को एतमाद में लिया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ और अमन कोशिशों में मुकम्मल हिमायत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। CPEC के फ़रोग़, ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तावन बढ़ाने का अज़म। दोनों मुल्कों का तिजारत और सरमायाकारी में तावन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मज़ीद मजबूत बनाने का भी अज़म। पाक चीन सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतही रवाबत बढ़ाने का फ़ैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी कम करने और जंग बंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखे हुए है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान से राब्ते में हैं। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सदर से भी मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। लबनान, मिस्र और बांग्लादेश के सरबराहान से भी राब्ते हुए हैं। कुवैत, तुर्किया और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी सफारती महाज पर खित्ते के ममालिक के साथ राब्तों में हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के बयानात भारत की सफारती नाकामी की अक्कासी करते हैं। ऑल पार्टीज़ इजलास में जयशंकर ने गैर पार्लिमानी और तौहीनामेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। अमरीका, इसराइल और ईरान के सालसी अमल से भारत मुकम्मल तौर पर बाहर। पाकिस्तान, तुर्किया और मिस्र फाल। जयशंकर के बयानात आलमी सियासत में भारत की कमज़ोरी, अदम एतमाद का सबूत हैं। पाकिस्तान आलमी बहरानों में काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। भारत अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ईरान तनाज़, खलीजी और मशरिक़ वस्ता बहरान में मौसर किरदार अदा किया। भारत की अरबों डॉलर की कोशिश पाकिस्तान को तनहा करने में नाकाम रहे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, मौजूदा सूरत हाल में मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिले बर्दाश्त है। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जेनेवा इजलास में गैर मामूली सूरत हाल देखने में आई। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। PTI के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। आरिफ हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाता है। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक काबिल बर्दाश्त नहीं। कोई सियासी जमात या लीडर मुल्क से मुकद्दम नहीं होता। तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वकार दाव पर ना लगाया जाए। पाकिस्तान के उभरते हुए किरदार पर भारत को बहुत तकलीफ हुई। आपने जो करना है कर ले, कोई भी पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। बाज़ लोग खुद को पाकिस्तान से मुक़द्दस समझते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मतलब अलनान हुक्मरान थे। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। कुछ लोग डील के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जाने से भी गुरेज नहीं करते। पाकिस्तान को बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन नुकसान पहुँचा रहे हैं। मई 2025 के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर नया मकाम हासिल हुआ। तो दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में कफ़ायत शुमारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की हिदायत पर असम्बली की 25 प्रोटोकॉल गाड़ियां ग्राउट कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक असम्बली में सिर्फ ज़रूरी लाइट्स जलाई जा रही हैं, जबकि बरकी आलात मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए।
ذرائع کا مزید کہنا ہے لائٹس کے ساتھ ساتھ غیر ضروری ایئر کنڈیشنز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر پہلے ہی مراعات اور تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ کمیٹی چیئرمین کے پیٹرول میں 70% کٹوتی کی گئی، جبکہ سینئر افسران کے پیٹرول میں 50% کمی کی گئی ہے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے مریض ایمبولینس لے کر شاہدرہ اسپتال پہنچ گیا۔ پولیس نے 5 گھنٹے بعد ریحان نامی مریض کو حراست میں لے لیا۔ پولیس حراست میں ملزم متضاد بیانات دیتا رہا اور خود کو MS بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میں نے خود جا کر لیا، میں سے پہلے جا کر گاڑی نکالی، 18 منتقل خون تو موجود تھی، چابی گاڑی موجود تھی۔ میں 14 سال کی عمر میں ہیوی ڈرائیور بن گیا تھا، ہیوی ڈرائیور، بائی ویلر ڈرائیور۔ گاڑی نکالی، بیک اسی کو پانا میں بیک کیا، ریس دی، ایسے نکالی۔ ذرائع کے مطابق ریحان نامی مریض مینٹل اسپتال سے ایمبولینس لے کر نکلا اور بعد میں شاہدرہ اسپتال پہنچ گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسپتال سے ملزم کو حراست میں لیا اور اس کے قبضہ سے ایمبولینس بھی برآمد کر لی۔ مریض اسپتال پہنچ کر خود کو MS ظاہر کرتے ہوئے چارج لینے کی بات کرتا رہا۔ پولیس نے مریض کو واپس اسپتال منتقل کر دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کا کہنا تھا کہ میں بہت اچھا ڈرائیور ہوں، ہیوی گاڑیاں بھی چلا سکتا ہوں، گاڑی میں چابی لگی ہوئی تھی، میں لے کر نکل گیا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ نیورو سرجن ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں MS کا چارج جو ہے وہ کس نے دیا آپ کو؟ میں نے خود جا کر لیا۔ آپ نے خود جا کے لیا، کیا مکالمہ کیا آپ نے جو سب کا MS تھے؟ میں سے پہلے جا کر گاڑی نکالی۔ ٹھیک ہے، گاڑی کہاں سے لی آپ نے؟ گاڑی سے 18 منتقل خون تو موجود تھی، چابی کہاں سے لی آپ؟ چابی گاڑی موجود تھی۔ پھر آپ نے سٹارٹ کیسے کیا؟ میں 14 سال کی عمر میں ہیوی ڈرائیور بن گیا تھا، اچھا ڈرائیور بن گئے تھے، ہیوی ڈرائیور، ہیوی ڈرائیور، بائی ویلر ڈرائیور۔ بائی ویلر ٹرالا چلاندے رہے ہو؟ اچھا مجھے یہ بتائیں پھر گاڑی نکالی کیا کیا؟ گاڑی نکالی، بیک اسی کو پانا میں بیک کی، بیک کیا، ریس دی، ٹھیک ایسے نکالی، ٹھیک، دور سے ڈپر مارنا شروع کر دی۔ ڈپر مارے تھے آپ تو ریس بھی دے رہے تھے ساتھ؟ کتنی اسپیڈ میں جو ہے وہ آپ یہاں سے نکلے؟ فل سیٹ پہ، فل اسپیڈ میں کتنی؟ 100 کی تھی، 60 کی تھی، 240 کی، 240 کی اسپیڈ تھی۔ گارڈز ہیں انہوں نے روکا نہیں آپ؟ انہیں پتا تھا کہ یہ ایسے آتا ہے، ادھر نکل جاتا۔ میں کبھی کوٹدو، کبھی سندھ، کبھی بلوچستان، کبھی ایسے کبھی ایسے موڑتے پھر رنگ روڈ پہ چڑھا، سکھنار، ٹھیک ہے، نین سکھ، ٹھیک ہے، پھر واپس کوٹدو، ایک گاڑی کراس کر کے نکلی۔ یعنی راستہ آپ کو سارا پتا تھا؟ سارا راستہ کا پتا۔ کتنے سالوں سے پوسٹ کھا لیا آپ نے؟ کہاں دیکھا یہ؟ میں نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں دیکھا تھا۔ پھر آپ سے انہوں نے مکالمہ کیا؟ کیا کہتے ہیں MS صاحب؟ میں ہوں۔ اچھا آپ ہیں، اور یہاں پہ کیا آپ کی ڈیوٹی ہے؟ میری ڈیوٹی ہے مریضوں کو دیکھنا، دیکھ بھال کرنا۔ پولیس حراست میں ملزم نے موقف اختیار کیا کہ وہ خون دینے کے لیے اسپتال آیا تھا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ عائشہ رشید کا کہنا ہے انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن بھی اسی عمارت میں موجود ہے اور یہ ایمبولینس ہماری نہیں تھی بلکہ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن کی ہے، جس سے ان کے اسپتال کا کوئی تعلق نہیں۔ اس وقت ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، یہ جو جگہ ہے یہ انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن کی ہے، یہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی اپنی سیکورٹی ہے، اپنے ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں، اپنی گاڑیاں ہیں، ان کی گاڑیوں کا ہماری گاڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کی جو اپنی ایمبولینسز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی اپنی ذاتی گاڑیاں انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن کی، اور ظاہر بات ہے اس کی سیکورٹی، اس کی حفاظت، ان چیزوں کی ساری ذمہ داری انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ٹرانسفیوژن کی ہے۔ دنیا بھر میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی علاج گاہوں میں سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ذہنی بیمار شخص کا یوں سرکاری گاڑی لے کر نکل جانا کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا تھا۔ اس واقعے نے پاکستان میں موجود ایسے مراکز کی سیکورٹی پر سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، ابھی آپ کو بتائیں لاہور میں PSL 11 کا رنگا رنگ آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا، جبکہ انہیں PSL میں شریک ٹیموں کے مالکان سے بھی متعارف کرایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ افتتاحی میچ میں لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مد مقابل ہیں۔ کھلاڑیوں کا بھی تعارف کرایا گیا۔ لیجنڈری کرکٹر وسیم اکرم ٹرافی میدان میں لائے اور میچ سے قبل قومی ترانہ پیش کیا گیا۔
सूबाई दरअल-हुकूमत में शहरियों की जेबें महफूज न रह सकीं। रवां साल के दौरान जेब तराशी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शहर भर में जेब तराशी के 3,954 मुकदमा दर्ज हुए, जिससे हजारों शहरी मुतासिर हुए। तफसीलात नई मनवर की इस रिपोर्ट में। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सदर डिवीजन 890 मुकदमात के साथ सरे फहरिस्त रहा, जबकि सिटी डिवीजन 836 वारदातों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। मॉडल टाउन डिवीजन में 692, कैंट डिवीजन में 690, जबकि इकबाल टाउन डिवीजन में 522 मुकदमात रिपोर्ट हुए। सिविल लाइंस डिवीजन में भी जेब तराशी के 324 वाकयात सामने आए, जो शहरियों के लिए लम्हा फिक्रिया है। शहर में बढ़ती हुई जेब तराशी की वारदातें शहरियों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी हैं। खास तौर पर हर हजूम मकामात जैसे बाजार, बस अड्डे, मज़ारात और जनाजों में शहरी आसान हदफ बन रहे हैं, जबकि पुलिस जुबानी जमा खर्च से ही काम चला रही है। शहरियों का मुतालिबा है कि पुलिस को मुअस्सर हिकमत अमली के जरिए इन जराइम पर काबू पाना होगा। दूसरी जानिब पुलिस ने कहा कि शहरियों को खुद भी एहतियात बरतनी होगी। कैमरा टीम के साथ नई मनवर, टीवी टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। एटीसी के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर संगजानी जलसा और सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज समेत दीगर मुकदमात की समाअत की है। समाअत के दौरान पीटीआई रहनुमा उमैर नियाजी, रऊफ हसन और आजम सवाती समेत दीगर अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने बानी पीटीआई रहनुमाओं की 230 से ज़ायद जमानत की दरख्वास्तों में तौसीक़ करते हुए उन्हें 21 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ इलाकाई खबरें भी। तो आपको बताएं कि मेहड़ में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक मासूम बच्चे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद मकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ज़राए के मुताबिक जख्मी नौजवान अली रजा की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सांगला हिल में फैसलाबाद रोड पर चट्ठा चकवाला चौक के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया, जबकि कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। हादसे के फौरन बाद कार ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है, जबकि जख्मी को रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं और फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। ओकाड़ा में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए डकैती और सरका में मुलव्विस खतरनाक गैंग के 2 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। ओकाड़ा में एसएचओ थाना कैंट की सरबराही में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की वारदातों में मुलव्विस खतरनाक गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान में अवैस और कामरान शामिल हैं, जो एक कैटेगरी के इश्तिहारी मुल्ज़िमान हैं। दौरान तफ्तीश मुल्ज़िमान ने मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। कोट राधा किशन के नवाही गांव हंदाल में फायरिंग के वाक़े में अवैस नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक कोट राधा किशन के नवाही गांव हंदाल में नामालूम अफराद की फायरिंग के नतीजे में अवैस नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हमलावरों में इलियास, शुएब म्यों और असलम समेत दीगर अफराद शामिल बताए जाते हैं। उन्होंने मुबैना तौर पर अवैस के सर में गोली मारी। वाक़े के बाद जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट राधा किशन मुंतकिल किया गया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हालत तशवीशनाक होने पर लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए हैं और मुल्ज़िमान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर कबीरवाला में कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा किया है और एमरजेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना करते हुए नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। दौरान मुआयना एक मरीज की जानिब से अद्वियात बाहर से मंगवाने की शिकायत पर कमिश्नर ने सख्त बरहमी का इजहार किया और जिम्मेदारों के तयन के बाद फौरी कार्रवाई की हिदायत देते हुए एक डिस्पेंसर को मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर ने अस्पताल में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने और मरीजों के बढ़ते हुए रश के पेश नज़र मौसर इंतजामी इकदाम करने की हिदायत की।
सरगोदा में सिटी रोड ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत तरक्याती काम मुकम्मल कर लिए गए। सरगोदा में जिला इंतजामिया की जानिब से सिटी रोड, गोल चौक, कचहरी बाजार में जारी ब्यूटिफिकेशन मंसूबे के तहत बिजली की तारें अंडरग्राउंड की गई हैं और बारिश के पानी के लिए नाले भी तामीर किए गए हैं। ताहम वासा की हिदायत पर उन्हीं नालों में सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया, जिसके बाद शदीद बदबू फैल गई है और ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो गया। ताजरों का कहना है कि बदबू के बायस ना सिर्फ दुकानों पर बैठना मुश्किल हो गया बल्कि ग्राहकों की आमद भी कम हो गई है, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासिर है। नसीराबाद में हिंदू बरादरी का मुकद्दस त्यौहार के मौका पर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। हिंदू रहनुमाओं का कहना था कि नवरात्रा सब्र, मोहब्बत, अमन और रवादारी का दर्स देता है और ये त्यौहार बैनुल मज़ाहब हमागी को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करता है। तक़रीबात के अख्तिताम पर इबादतगाहों में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।